जो व्यक्ति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल राष्ट्रीय धरोहर के बारे में करता हो, वो किसी भी पुरस्कार का हकदार नहीं है। पद्मश्री पुरस्कार मिला है, वो वापस लिया जाना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। एनडीए के भीतर एक अलग ही तरह का बवाल मचा हुआ है। ये बवाल टिकटों के बंटवारों को लेकर नहीं मचा है या फिर कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है, बल्कि एक बयान की वजह से ये बवाल मचा हुआ है। दरअसल डीपी सिन्हा नाम के एक व्यक्ति हैं, जाने माने लेखक हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। उन्होंने सम्राट अशोक पर एक अलग ही तरह की टिप्पणी कर दी। उनकी तुलना औरंगजेब के साथ कह दी, यानी कि उन्हें तानाशाह बता दिया और कई सारी बातें कही, जिसके बाद बिहार में जेडीयू के नेता जो कि एनडीए का हिस्सा है वे काफी आहत हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि सम्राट अशोक का जो कनेक्शन है वो सीधा बिहार से है। बिहार के लोगों के लिए सम्राट अशोक क्या मायने रखते हैं ये आप सबों को पता होगा, और उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना बिहार के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने जैसा है, और इसका ही विरोध जेडीयू के तमाम नेता कर रहे हैं। यहां तक कि जेडीयू के ललन सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने भी कई सारी बातें कही है, लेकिन बीजेपी का पक्ष कुछ और कहता है। पहले ये कहा गया कि कला संस्कृति प्रकोष्ठ से ताल्लुक है डीपी सिन्हा का बीजेपी में, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। पहले आप सुनिए कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का इस विषय में क्या कुछ कहना है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक मौर्य बृहत और अखंड भारत के निर्माता थे, और उनके द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ और अशोक चक्र आज विश्वविख्यात ऐतिहासिक धरोहर। वैसे व्यक्तित्व के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना ये कतई सहनीय नहीं, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल अगर करता है तो वो विकृत विचारधारा का व्यक्ति हो सकता है। नई संस्कृति, देश की नई संस्कृति, नई सभ्यता लिखना ये कहीं से स्वीकार्य नहीं, और जो व्यक्ति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल राष्ट्रीय धरोहर के बारे में करता हो, वो किसी भी पुरस्कार का हकदार नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो इसलिए जिन्होंने भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल प्रियदर्शी सम्राट अशोक मौर्य के बारे में किया है, उनको जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो वापस लिया जाना चाहिए। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से और केंद्र की सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों से पुरस्कार, पद्मश्री का पुरस्कार वापस लिया जाए। तो आपने ललन सिंह को सुना। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये बयान दिया, कहा कि वृहद अखंड भारत के निर्माता अशोक महान के लिए एक पार्टी विशेष के पदाधिकारी द्वारा अभद्रता पूर्वक अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाना अति निंदनीय है। पार्टी और सरकार से उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करता हूं, उनको दिया गया पुरस्कार वापस हो। सम्राट अशोक की महानता जग जाहिर है। अगर पार्टी उन पर तुरंत कार्रवाई नहीं करती है तो उसे पार्टी को भी नुकसान होगा। इसके अलावा ललन सिंह ने जो कहा आपने सुना, ये तक सवाल उठा दिया गया कि आखिरकार पद्मश्री और अन्य पुरस्कार क्यों दिए गए हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हैं डीपी सिन्हा, यानी कि दया प्रकाश सिन्हा। इन्होंने अशोक और औरंगजेब की तुलना कर दी है, सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब के साथ कह दी है, जिससे बिहारी सेंटिमेंट काफी हर्ट हो रहा है। इसके बाद अब भाजपा का भी बयान इस पर निकल कर आया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिहार में संजय जायसवाल कहते हैं कि सम्राट अशोक से औरंगजेब की तुलना को घटिया सोच का परिणाम
कहा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे निम्न स्तर की बात तो हो ही नहीं सकती। सम्राट अशोक सनातन भारतीय संस्कृति के गौरव प्रतीक थे। उनकी तुलना आक्रमणकारी से करना बिल्कुल गलत है, भारतीय संस्कृति का घोर अपमान है। और ये भी कहा कि पुस्तक लेखक का भाजपा से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने सीधा कह दिया कि डीपी सिन्हा जिन्होंने ये बातें कही है, अपनी ये बातें लिखी है, उनका भाजपा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये कह रहे हैं संजय जायसवाल। और उधर ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा समेत तमाम जेडीयू के नेता मांग कर रहे हैं कि पार्टी से अगर कोई भी ताल्लुक है तो तुरंत उन्हें पार्टी से हटा दिया जाए और जो भी सम्मान दिए गए हैं, चाहे वो पद्मश्री पुरस्कार हो या फिर साहित्य अकादमी अवार्ड हो, उन सबों को रद्द कर दिया जाए। देखना होगा कि ये विवाद कब तक थमता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।